जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, आप सभी ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है, सैलरी पे वीडियो लाइए, ताकि एक मोटिवेशन जो है मिल सके पढ़ने का कि भाई जब इतने सारे पैसे हाथ में आएंगे 6 घंटा काम करने के बाद तो कितना अच्छा लगेगा। तो कितनी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना एचआरए मिलता है ना, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए, जिसमें मैं अलग अलग जिलों में जो पदस्थ है स्टूडेंट्स हमारे, उनकी सैलरी यहाँ पे लाया हूँ, सैलरी स्लिप लाया हूँ, जहां पे हम अलग अलग जिलों में कितना क्या है, 3-4 जिले मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो सभी देखेंगे कितना इन हैंड जो है सैलरी आता है, कितना बेसिक पे है, कितना बनता है, और आपका नेशनल पेंशन स्कीम में कितना पैसा जो है जाता है, और रिटायरमेंट के बाद भी कितना क्या पैसा मिलेगा। तो पूरा इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए दोस्तों। सबसे पहले ये आगरमालवा जिले का है। अगर मैं आपको बेसिक पे बताऊं सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर का एमपी में, तो 57,700 जो है बेसिक पे है। उसके अलावा फिर डीए की बात करूं तो 31,735 डीए है, और एचआरए जो मिलता है 2,885 रुपए का एचआरए है। टोटल जो होता है 92,320। अब सर सैलरी बढ़ती भी है क्या? तो बिल्कुल बढ़ती है ना। अगर आपकी पीएचडी है तो 4 साल के लगभग आपका जो है, 4 साल आप जब काम करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी। 4 साल आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद सैलरी भी बढ़ती है। अब अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशनल टैक्स जो लगा है यहाँ पे 208 रुपए लगा है। और वर्किंग डेज की बात करूं तो 30 दिन का वर्किंग डेज है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जीआईएस लिखा होगा, आप यहां पे देख सकते हैं जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का 400 कटा है। और एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम है ना, जो एम्प्लॉय की कॉन्ट्री है वो 8,944 रुपए है। और यहीं पे अगर मैं गवर्नमेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 12,521 जो है इसमें एनपीएस में गवर्नमेंट अपने तरफ से मिलाती है। अब बात करूं जो इन हैंड सैलरी की, कि इन हैंड सैलरी कितनी आती है। इन हैंड सैलरी देख सकते हैं दोस्तों, 82,768 रुपए। 82,768 रुपए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी इन हैंड है। 82,000 है ना 768 रुपीज, 82,768 रुपीज जो है इन हैंड सैलरी है। ये आगरमालवा जिले की है। अब ऐसे ही मैं बात करूं मऊगंज, रीवा है ना, तो रीवा में भी वही है, सेम ही रहेगा। ये एचआरए जो है आपका यहाँ पे भी 2885 ही है ना। अब इनमें इनका प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगा है अभी, वर्किंग डेज 31 है। 400 आपका ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में 8,944 कटा है। टोटल डिडक्शन जो हुए हैं 9,344 हुए हैं। नेट सैलरी की बात करूं तो 82,976 है ना, 82,976 जो है इन हैंड सैलरी आई है इनकी, है ना। अब ऐसे ही अगर मैं दूसरे जिले की बात करूं तो भैया सिहोर है ना, सिहोर जिला मध्य प्रदेश का, इनका भी एचआरए जो सेम है 28,885। इनकी भी जो नेट इन हैंड सैलरी बनी है वो बनी है कितनी, 82,976, 82,976 है ना। 82,976 जो है इन हैंड सैलरी जो है आएगी लगभग। अगर आप इंदौर जैसी जगह पे पोस्टेड है, भोपाल जैसी जगह पे पोस्टेड है, तो वहां एचआरए जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है आपका। तो इन हैंड आप मान के चलिए, इन हैंड जो है आपको 83,000 के आसपास तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। अब भाई असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनना है, तो आपका नेट और सेट क्वालिफाई होना चाहिए, है ना, इनमें से कोई भी। उसके बाद फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है। और इस बार 26 में जो वैकेंसी है उसमें एक चीज की है भाई, माइनस मार्किंग आ गई है। माइनस मार्किंग है ना, माइनस मार्किंग भी रहेगी इस बार। सिलेबस क्या रहता है, तो पेपर 1 और पेपर 2, फिर इंटरव्यू है ना। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो पेपर 1, पेपर 2 है ना, ऐसे ही आपका इंटरव्यू भी रहेगा इसमें। उसके बाद जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास नेट होना चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका आपके सब्जेक्ट से, या फिर सेट क्वालिफाई होना चाहिए। अभी 1 मार्च को ही एमपी सेट का एग्जाम है, तो जो बच्चे एमपी सेट का एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं एक मोटिवेशन देना चाह रहा हूं यहाँ पे कि भाई ये सैलरीज देख लो, 83,000 के लगभग हाथ में जो है आपके पैसा आएगा। और ये कोई छोटी रकम नहीं होती है, बहुत होते हैं 83,000 पे। वर्किंग आवर्स की बात करूं तो 6 आवर की रहती है भैया। 6 आवर आपको देने हैं, बस 6 घंटे। 6 घंटे तक आपको बस है जो कॉलेज में बिताना है समय, वहां पे बच्चों को पढ़ाना है। साथ ही साथ आपको किसी ना किसी उसका इंचार्ज बना दिया जाएगा, चाहे आईक्यूएसी हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट आपको दे दिया जाएगा जिसके आप इंचार्ज हो जाएंगे।
है ना। उसके साथ साथ उनका भी आपको सारा काम संभालना है, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करवाने होते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करवाने हैं आपको, है ना। 6 घंटे कॉलेज में देना है, सैटरडे मंडे टू सैटरडे, है ना, मंडे टू सैटरडे आपका रहेगा कॉलेज, वीकेंड्स पे छुट्टी, संडे को छुट्टी रहेगी आपकी, मंडे टू सैटरडे आपको कॉलेज जाना है, 6 आवर ही देने हैं, है ना। और पढ़ने के लिए भी अगर अभी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आप पढ़ने के लिए भी बस ये 6 आवर दे दें, है ना, आपका गारंटी है एमपी सेट हो जाएगा। अभी 1 मार्च को एग्जाम है, एमपी सेट निकल गया, उसके बाद एपी की तैयारी में लग जाए। अगर एपी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 का कोर्स अभी मात्र और मात्र आपको 999 में मिल जाएगा, जिसकी 1 मार्च से फीस बढ़ जाएगी, है ना। तो अभी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 का कोर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पेपर 1 में भी कम से कम आपके जो है कम से कम 20 मार्क्स आने चाहिए। 20 मार्क्स के बाद ही आपका पेपर 2 चेक होगा। और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग है, तो जो तुक्के वाले हैं, जो तुक्का मार्केट कर लेते थे कि भाई हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, वो इस बार बाहर हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, आपको यहां पे नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑल एग्जाम प्लीज का पेपर 1 का कोर्स आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इन सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज जो हैं यहाँ मिल जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स की आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी, चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो, है ना। तो सभी की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करने के लिए नीचे जो नंबर दिख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ऐप का, वहां से भी डायरेक्ट आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका 2024 का इंटरव्यू है तो दोस्तों इंटरव्यू का अभी जो फीस चल रहा है मात्र और मात्र 2499 में कंप्लीट इंटरव्यू बैच मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इंटरव्यू में आपके 2 ऑनलाइन मॉक, 1 ऑफलाइन मॉक रहेगा, साथ ही साथ इंटरव्यू की भी कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगी। और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो जो है आपको समझ आया हो। मैंने यहाँ पे आपको 3 जिलों की अलग अलग सैलरी दिखा दी, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इन जगह एचआरए अलग हो सकता है, तो थोड़ा सा सैलरी जो है बढ़ सकती है। अगर पीएचडी है, अगर आपकी पीएचडी है तो 4 साल में प्रमोशन हो जाएगा, उसके बाद सैलरी बढ़ेगी, नहीं तो 6 साल में होता है ना। अभी बेसिक पे भी बढ़ने वाला है, तो अगर वो भी बढ़ता है तो सैलरी जो है और जो है आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मोहित खेरा फॉर यू, वहां पे भी मैं आपको जानकारी देता रहता हूं। साथ ही साथ फेसबुक पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया हो, आपको पता चल गई हो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी। तो यहां से ही आप एक मोटिवेशन ले लीजिए कि भैया सैलरी जब 83,000 के आसपास इन हैंड आएगी, जिंदगी भर की टेंशन खत्म, है ना। कोई आपको नौकरी से हटा नहीं सकता। मेहनत से अपनी नौकरी कीजिए, अच्छे से अपनी नौकरी कीजिए। 83,000 रुपए हर महीने टाइम से, ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि टाइम से नहीं आती सैलरी, टाइम से सैलरी आएगी। तो प्राइवेट जॉब से तो लाख गुना अच्छी गवर्नमेंट जॉब है ना। तो भैया मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको भी 83,000 रुपए जो है इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो मेहनत कर लीजिए। एमपी सेट 1 मार्च को है, वो निकाल लीजिए जिनका नेट या सेट नहीं निकला है, और जिनका निकल चुका है तो भैया जुलाई के आसपास जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर होने हैं, उसके लिए मेहनत कर लीजिए। फॉर्म अभी स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी ही, तो उसके लिए मेहनत कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए और बिल्कुल इन हैंड 83,000 रुपए जो है पाइए। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा जिनको इतनी सैलरी चाहिए और जो डिजर्व करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, उनसे वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और बनना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो है आपकी होती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगा किसी और वीडियो में आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।